आत्मकथ्य विदाई की बेला। निर्भय व निर्लोभी हुए बिना सत्य कहा नहीं जा सकता और संपूर्ण समर्पण के बिना सत्य सुना व समझा नहीं जा सकता। इस तथ्य से सुपरिचित सदासुखी और विवेकी अगले दिन समय से 5 मिनट पहले ही मेरे पास आ गए और अत्यंत विनम्र भाव से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की चातक की भांति प्रतीक्षा करने लगे। समाधि के स्वरूप एवं उसके उपायों के संबंध में तो पर्याप्त चर्चा हो ही चुकी थी, पर आगम में आए संलेखना के स्वरूप की चर्चा अभी शेष थी। इस कारण इस संबंध में उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। मैंने संलेखना के संबंध में आगम के आधार पर उन्हें सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया। मैंने कहा, संलेखना जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत प्लस लेखन इजिकल टू संलेखना, जिसका अर्थ होता है सम्यक प्रकार से काय और कसाय को क्रस करना। जब उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा या असाध्य रोग आदि कोई ऐसी अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न हो जावे जिसके कारण धर्म की साधना संभव ना रहे, तो वस्तु स्वरूप की समझ एवं आत्मा के आश्रय से कसायों को क्रस करते हुए अनशनादि तप द्वारा काय को क्रस करके धर्म रक्षार्थ मरण को वर्ण करने का नाम संलेखना है। इसे मृत्यु महोत्सव भी कहते हैं। धर्म आराधक उपर्युक्त परिस्थिति में प्रीति पूर्वक प्रसन्न चित्त से वाह में शरीर आदि संयोगों को एवं अंतरंग में राग द्वेष आदि कसाय भावों को क्रमशः कम करते हुए परिणामों में शुद्धि की वृद्धि के साथ शरीर का परित्याग करता है। बस यही संक्षेप में संलेखना का स्वरूप है। समाधि की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि समरसी भावः समाधि। समरसी भावों का नाम समाधि है। उत्तम परिणामों में चित्त को स्थिर रखना या पंच परमेष्टि को स्मरण करना समाधि है। समाधि में त्रिगुप्ति की प्रधानता होने से समस्त विकल्पों का नाश होना मुख्य है। मुनिराजों के समस्त शुभाशुभ विकल्प छूट जाते हैं, इसलिए वे परम समाधि के धारक होते हैं। वचनोच्चारण की क्रिया परित्याग कर संयम, नियम एवं तप पूर्वक निज शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान परम समाधि है। संलेखना में जहाँ काय व कसाय को क्रस करना मुख्य है, वहीं समाधि में निज शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान प्रमुख है। वैसे तो संलेखना व समाधि शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाधि से ही संलेखना सफल हो सकती है। जब तक जीवन में पर के प्रति समरसी भाव या साम्य भाव नहीं होगा, तब तक कसायों का क्रस कर पाना संभव ही नहीं है, और कसाय क्रस हुए बिना शरीर को क्रस करने का कुछ भी अर्थ नहीं है। कसायों के साथ काय का क्रस करना ही संलेखना है। केवल काय को क्रस करना तो आत्मघात है, संलेखना नहीं। इस प्रकार संलेखना व समाधि का संक्षेप में अंतर स्पष्ट करते हुए मैंने उनसे संलेखना के भेद प्रभेदों की भी संक्षेप में चर्चा की, जो इस प्रकार है। संलेखना के कई प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, जैसे कि नित्य मरण व तद्भव मरण की अपेक्षा नित्य मरण संलेखना एवं तद्भव मरण संलेखना, ये 2 भेद हैं। नित्य मरण प्रति समय आयु कर्म के क्षय के साथ द्रव्य संलेखना पूर्वक विकारी परिणाम विहीन शुद्ध परिणमन नित्य मरण संलेखना है। तद्भव मरण भुज्यमान आयु के अंत में शरीर और आहार आदि के प्रति निर्ममत्व होकर साम्य भाव से शरीर त्यागना तद्भव मरण संलेखना है। विवेकी ने पूछा, ये तो ठीक, पर शास्त्रों में काय संलेखना, कसाय संलेखना, भक्त प्रत्याख्यान आदि नाम भी तो संलेखना के प्रकरण में आते हैं। ये क्या है? इनका क्या स्वरूप है तथा इनके धारण की विधि क्या है, यह भी हम जानना चाहते हैं। कृपया इनका भी स्पष्टीकरण कर दीजिए। मैंने कहा, काय को क्रस करना, सहनशील बनाना काय संलेखना है। यदि काय को पुष्ट किया, आराम तलब बनाया,
तो इंद्रियों के विषयों में अधिक प्रवृत्ति होती है। आत्मा मलिन होता है, काम वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद आलस्य आता है, वात पित्त कफ आदि रोग हो जाते हैं। अतः समाधि धारक को तपश्चरण द्वारा काय को क्रस करना आवश्यक है। जैसी आयु की स्थिति जाने तदनुसार देह से ममत्व कम करते हुए आहार के आस्वाद से विरक्त हो रसों की गृद्धता छोड़कर नीरस आहार लेना प्रारंभ करे। एतदर्थ कभी उपवास, कभी एकासन, कभी नीरस आहार, कभी अल्प आहार, इस तरह क्रम क्रम से अपनी शक्ति प्रमाण आहार को कम करते हुए दूध पर आवे। दूध से छाछ, छाछ से गर्म पानी, तत्पश्चात पानी का भी त्याग करके देह का त्याग करना काय संलेखना है। भक्त प्रत्याख्यान संलेखना में भी इसी प्रकार भोजन का त्याग होता है। भोजन के त्याग की मुख्यता से इसे ही भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। इसका उत्कृष्ट काल 12 वर्ष व जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। राग द्वेष मोह आदि भावों को क्रस करना कसाय संलेखना है। कसाय संलेखना बिना काय संलेखना निरर्थक है। जो राग द्वेष पर विषय कसाय जीत सकेगा उसी के समाधि मरण संभव है। आगम में मरण या समाधि मरण के उल्लेख अनेक अपेक्षाओं से हुए हैं। 5 प्रकार के मरण की अपनी एक अपेक्षा है। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पंडित मरण। केवली भगवान के देह विसर्जन को पंडित मरण कहते हैं। इस मरण के बाद जीव पुनः जन्म धारण नहीं करता। पंडित मरण, यह मरण 6वें गुणस्थानवर्ती मुनियों के होता है। एक बार ऐसा मरण होने पर 2-3 भव में ही मुक्ति हो जाती है। बाल पंडित मरण, यह मरण देश संयमी के होता है। इस मरण के होने पर 16वें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। बाल मरण, यह मरण 4th गुणस्थानवर्ती अविरत सम्य दृष्टि के होता है। इस मरण से प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बाल मरण, यह मरण मिथ्या दृष्टि के होता है। यह मरण करने वाले अपनी लेस्या व कसाय के अनुसार 4 गतियों के पात्र हो सकते हैं। यद्यपि 5वें बाल मरण को छोड़कर उपर्युक्त 4 प्रकार के मरण समाधि पूर्वक ही होते हैं, पर स्वरूप की स्थिरता और परिणामों की विशुद्धता अपनी अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग होती है। सदा सुखी और विवेकी मेरे द्वारा इतनी विस्तृत जानकारी पाकर भारी प्रसन्न हुए। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करते हुए अंतिम प्रश्न पूछा। समाधि धारक व्यक्तियों को किस प्रकार संबोधित किया जाए जिससे परिणाम समाधिमय हो सकें तथा वेदना से उनका चित्त विभक्त ना हो, उपयोग की एकाग्रता खंडित ना हो और पीड़ा चिंतन में उपयोग ना जाए। उनकी इस परोपकारी मंगलमय भावना का आदर करते हुए मैंने कहा, यद्यपि दूसरों को समझाने की आपकी भावना उत्तम है, पर वस्तुतः दूसरों को समझाना सहज कार्य नहीं है, क्योंकि समझ बाहर से नहीं अंदर से, अंतर मन से आती है। फिर भी करुणावश या धर्म स्नेहवश यदि कभी विकल्प आवे तो साधक की स्थिति देखकर जैसी परिस्थिति हो, जिन कारणों से वह स्वरूप से विचलित हो रहा हो, उनकी सार्थकता व निरर्थकता का ज्ञान कराया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति असाध्य रोग और उससे उत्पन्न वेदना से पीड़ित हो, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कर रहा हो, अथवा भूख प्यास व इंद्रियों के विषयों की वांछा से खेद खिन्न हो रहा हो, संक्लेश कर रहा हो या स्त्री पुत्रादि के प्रति विशेष अनुरागी होकर इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कर रहा हो, तो उससे कहें कि हे भव्य आत्मन, जो दुख तुम्हें अभी हैं इससे भी अनंत गुणे दुख तुम इस जगत में अनंत बार जन्म मरण करके भोग चुके हो। फिर तुम्हारे आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। अतः अब इस थोड़े से दुख से क्या घबराना। देखो, तुम्हारा यह पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान फिर नए दुख के बीज बो रहा है। अतः इस पीड़ा पर से अपना ध्यान हटाकर आत्मा पर केंद्रित करो, जिससे पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा तो होगी ही, नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होगा।
जो असाता कर्म उदय में आया है उसे तो सहना ही पड़ेगा। यदि समता पूर्वक साम्य भावों से सह लोगे तथा तत्व ज्ञान के बल पर संक्लेश परिणामों से बचे रहोगे और आत्मा की आराधना में लगे रहोगे तो दुख के कारणभूत सभी संचित कर्म क्षीण हो जाएंगे। तुम चाहे निर्भय रहो या भयभीत, रोगों का उपचार करो या ना करो, जो प्रबल कर्म उदय में आया है वह तो फल दिए बिना जाएगा नहीं। रोगोपचार भी कर्म के मंद उदय में ही अपना कार्य करेगा। जब तक असाता कर्म का प्रबल उदय रहता है तब तक कोई भी औषधि निमित्त रूप से भी कार्यकारी नहीं होती। अन्यथा बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर तथा राजा महाराजा तो कभी बीमार ही नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास उपचार के साधनों की क्या कमी। अतः स्पष्ट है कि होनहार के आगे किसी का भी वश नहीं चलता। ऐसा मानकर समता भाव से उस दुख के भी ज्ञाता दृष्टा रहना योग्य है। ऐसा करने से ही व्यक्ति अपने मरण को समाधि मरण के रूप में परिणत कर सकते हैं। यदि असह वेदना हो रही हो और उपयोग आत्मा में ना लगता हो तो उस समय संसार, शरीर व भोगों से विरक्त स्वरूप साधक, उपसर्गजयी गज कुमार, सुकौशल एवं सुकुमाल जैसे सुकुमार मुनिराजों द्वारा कठोर साधना करने एवं उनमें असह वेदना को सहने की सामर्थ्य कहाँ से आ गई? इसका विचार करो और सोचो कि इनकी तुलना में हमें तो कुछ भी कष्ट नहीं है। ऐसा सोचने विचार करने से हम में भी वेद विज्ञान के बल से वैसा ही साहस व सामर्थ्य प्रकट होने लगेंगे, जिससे कठिनतम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हम में अवश्य प्रकट होगी। मेरे विचार से सदा सुखी एवं विवेकी आश्वस्त तो हुए, पर अब उनके मन में उन उपसर्गजयी संतों के जीवन दर्शन को जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो गई। एतदर्थ उन्होंने अपने घर जाने के कार्यक्रम को एक और सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। मैंने भी उन्हें कतिपय उपसर्गजयी समाधि धारक महान आत्माओं के प्रेरणादायक जीवन दर्शन कराने का निश्चय कर लिया।